हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। चीक एपिसोड 5 स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ मजा आ गया था उनकी। क्या बकवास है ये? मेरे घर में घुस के मुझे मार रहे भाई मेरे कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूं तुमने नहीं किया। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाओ कमरे में अच्छा बना के रख दिया सबके सामने मेरा। भाई इनको शक हो रहा है, मन्नत को हो रहा है शक। अभी मैं अंदर आ जाऊं। वो आपसे एक ऐसा क्या देख रही है? भाभी आप मुझ पे शक कर रही हैं? भाभी मैं आपके सामने रोज इस घर में आता हूँ, इस घर में रहता हूँ। मेरी तमीज, तहजीब, मेरा प्यार सब कुछ भूल गई आप। पुलिस वालों की बातों में आई है ना आप। मुझे तुम उस वक्त कहा थे। मुझ पे शक कर। मैंने तुमसे पूछा तुम उस वक्त कहा थे। भाभी उस टाइम आप लोग डांस कर रहे थे, मैं वहीं खड़ा था। मैंने उसे ऊपर जाते हुए देखा था। जब वो ऊपर जा रही थी तो क्या बजे? भाभी उस टाइम पे शारिक वहां पे खड़ा था। वो नशे की हालत में धुत था। मुझे अच्छे से याद है उसने उसको जाते हुए देखा भी था। भाभी ऐसा भी तो हो सकता है पुलिस को मेरा नाम इसलिए दिया क्योंकि वो शारिक को नहीं जानती। तो पहले क्यों नहीं कहा? भाभी मुझे मौका कहाँ मिला है आप खुद बताएं। सबके पास जा रहा हूँ कि मैं बेगुनाह हूं। तुम बोल सकते थे तुमने शारिक को ऊपर जाते हुए देखा है। आप भी शक कर रही हैं मुझ पे। तो ये चीजें पुलिस को बतानी चाहिए ना, या अब क्या आप आपस में बातें कर रहे हो? ये पहले बताने वाली चीज थी। क्या करना है बताएं। मेरा दिमाग नहीं काम कर। मुझे दरवाजा बंद कर जाना था। सर वजी को अपने दोस्त शारिक पे शक है। आप उस लड़के को अरेस्ट करें और उसकी पूछगिछ करें। बीबी ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गिरफ्तार करना ही था तो सबसे पहले राजा जी को करते। राजा जी हमारे पास गवाह है ना। किस बात? क्या इसने ज़ुदुकूब करते और छत से फेंकते हुए देखा? शक है ना, तो शक तो इन पे भी किया जा सकता है। तो सही कह रहा है सच। आप शारिक को अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो तहकीकात कैसे होंगी? तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात जैसे ही कंप्लीट हो गई हम गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों राजा जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। ये राजा जी इसको बोल रहे हैं। तहकीकात होनी चाहिए। आप ऐसा करें कि उस रात जो जो दोस्त आपका गांव मौजूद थे ना, उनका नंबर तो लिखवा दें।
ठीक है। तुम्हें क्या लगता है तुमने ठीक किया? क्या मतलब? मतलब ये कि अपने आप को इन्वॉल्व करके पुलिस को अपने पीछे नहीं लगा लिया तुमने? भाई अगर मुझे पहले ही पता होता ना, मैं तब भी पुलिस के पास जाता। जब से नया आपने मेरा नाम लिया तब जाके मुझे अंदाजा हुआ है कि उसका इशारा शारिक की तरफ, क्योंकि वो शारिक को नहीं जानती थी। तो तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हारा नाम गवाह के तौर पर लिया? भाई आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि शारिक के घर वाले भी काफ़ी रिसोर्सफुल हैं, ऐसा ना हो तुम्हारे पीछे पड़ जाए। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके घर वाले भी जानते हैं किस किस्म का इंसान है। कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी लड़की के साथ अफेयर होता है उसका। इंतहाई घटिया किस्म का इंसान है, और ऐसे शख्स के लिए मैं अपने घर वालों की नज़र में शक नहीं देख सकता। पहाड़ में जाए ऐसी दोस्ती भाई। जब ये शक कर रहा तो छुपा क्यों रहा था चीजें? मुझे ये समझ नहीं आया। आपने तो जैसे मुझे बुला ही दिया, बड़ी बुरी बात है। मैंने भी बोला था आज इमाद इरफान ने। पता है शायद बचपन में ना मैंने अम्मी से जिद करके एक डॉल ली थी। मुझे बहुत पसंद थी, हर वक्त उसके साथ खेलना, उसके साथ रहना। मैंने उसको नाम भी दिया था, नाजो। अब अम्मी से कहती थी ये मेरी डॉल नहीं है, ये सिस्टर है मेरी। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, कहीं भी जाना उसको साथ लेके जाना। एक बार अम्मी अपनी फ्रेंड की तरफ मुझे लेके गई तो मुझे याद है वो आंटी ना 8th फ्लोर पे रहती थी, उनके बच्चे भी थे। उनका बेटा बहुत नॉटी था। हम खेल रहे थे तीनों बच्चे, उनकी बेटी में, तो उनके बेटे ने ना 8th फ्लोर से नाजो को फेंक दिया नीचे। बहुत तकलीफ हुई, वो भागते नीचे आई। मैंने जब उसको देखा तो उसके पीसेस हुए हुए थे, ऐसे टूटी हुई गिरी। और कितनी रातें मैं रोती रही, मैं सो नहीं पाई। सिन्ना है आपको जब मैंने देखा ना, मुझे नाज़ो याद आ गई। उसकी शायद उसकी पूरी बॉडी में ब्रूसेस थे। हाँ मन्नत, मैं जानता हूँ कि उसे बहुत फ्रैक्चर्स थे और उसकी पूरी बॉडी वुंडेड थी। तूने मुझे 10 बार बताया यार। मन्नत, यू हैव टू गेट ओवर इट। एक हादसा तो हो गया, लेट्स मूव ऑन। सिर्फ हादसा का हो गया। मन्नत, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसका बाप आके इतनी बकवास करके गया है और उसकी माँ वो हमें कसूरवार ठहरा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।